देंगे। देखें इस पर जो उनके माशाल्लाह जो वज़ीर कानून और जो हुकूमत की सारी वो किया धरा जो है वो धड़ाम करके गिर पड़ा है। इट हैज़ फॉलन फ्लैट। अगर उनका ख्याल था कि 175 ए में कोई तरमीम करके और जो ये एक शाखसाना बना रहे थे कि शायद किसी चीफ़ जस्टिस की 3 साल के लिए मियाद मुतय्यन कर दी जाएगी और अक्टूबर में रिटायरमेंट से जो है वो नहीं हो पाएगी और कुछ और साल जो है वो चाहते हैं कि चीफ़ जस्टिस साहब उनके रहें, तो ये तो सारा ख्वाब इसलिए भी धड़ाम होकर गिर गया क्योंकि 2/3 ये जो हमारे डाका शुदा मैंडेट पर ही उनका इन्हसार था। अब ये इससे 150 मखसूस नशस्तें 4 सूबों की और कौमी असम्बली की और सेनेट की जो है वो 150 सीटें हमें जो है वो वापस मिल जाएंगी, जो इन्होंने बंदर बांट करके पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ को, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को और जो इन्होंने मुत्तहिदा महाज को MQM को दे रखी थी, दे दी थी, वो सारी की सारी आज रिसेंड हो गई, ख़त्म हो गई आज, और इसलिए वो हमें मिल जाएंगी। सो 2/3 का जो इनका ख्वाब था वो असम्बली में, पार्लियामान में, वो तो ख़त्म हो गया, धड़ाम हो गया। सो इसलिए इसके यकीनन जो है उनकी इंटरप्रिटेशन आइन और कानून के मुताबिक थी सुप्रीम कोर्ट की, क्योंकि आर्टिकल 17 जो है वो ताबे नहीं हो सकता है किसी सबॉर्डिनेट एक्ट के, जो इलेक्शन एक्ट 2017 है, और वैसे भी उसमें प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन की बात है। तो प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन में जब आपने हमारी नशिस्तें वो कैसे उनको दे सकते हैं जिनकी प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन उतनी है ही नहीं है, बनती ही नहीं है, तो फिर आपने कैसे नशिस्तें बंदर बांट करके और बाकी पार्टीज़ में तकसीम कर दी। और वैसे भी पॉलिटिकल पार्टी की 3 दिन के अंदर वो भी नफ़ी हो जाती है कि आप अगर आज़ाद भी इलेक्शन लड़ते हैं तो 3 दिन के अंदर आपको पॉलिटिकल पार्टी ज्वाइन करनी पड़ती है, पार्लिमानी पार्टी नहीं, पॉलिटिकल पार्टी ज्वाइन की हमने 3 दिन के अंदर जो है सुन्नी इत्तेहाद के, और उसके बाद जो है फिर वो उसमें भी लिखा हुआ है कि प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन पॉलिटिकल पार्टी के हिसाब से होगी, पार्लिमानी पार्टी का वहीं कहीं जिक्र नहीं है। और पार्लिमानी पार्टी और पॉलिटिकल पार्टी की तशख़ीस खुद सुप्रीम कोर्ट इसका फ़र्क ऑलरेडी दे चुकी है, फ़ैसला दे चुकी है। जो आपने देखा कि परवेज़ इलाही साहब के और शुजात साहब की जो तकरार हुआ था, जिसमें चौधरी शुजात ने कहा था कि मैंने ये फ़ैसला नहीं किया, और परवेज़ इलाही जो पार्लिमानी पार्टी का सरबराह थे उस वक्त, उन्होंने कहा कि हमारा ये फ़ैसला था। तो सुप्रीम कोर्ट ने वाज़े कर दिया कि पॉलिटिकल पार्टी और पार्लिमानी पार्टी 2 मुख्तलिफ जो है एंटिटीज़ हैं जो आइन में इस्तेमाल की गई हैं। तो उसकी वजाहत वाज़े हो गई। और यहाँ चूँकि पॉलिटिकल पार्टी ही को प्रोपोर्शनेटली मिलना था, तो पॉलिटिकल पार्टी के प्रोपोर्शन के मुताबिक हमारी जो नशिस्तें थीं, चाहे वो सूबों में थीं, चाहे वो मरकज़ में थीं, कौमी असम्बली में थीं, जो सुन्नी इत्तेहाद में जो है शामिल हुए थे, उस मुतय्यन शुदा आइन की म्याद के अंदर मुतय्यन शुदा हुए थे, उसके मुताबिक मिलना जो है हमारा आइनी हक़ था, जो आज सुप्रीम कोर्ट ने उसे तस्लीम करते हुए फ़ैसले को मुअत्तल करके इसलिए हमारी नशिस्तें बहाल हो गई। सर, कहा यह जा रहा है कि पेशावर हाई कोर्ट के 5 रुकनी बेंच ने यह फैसला दिया था, जबकि सुप्रीम कोर्ट के 3 रुकनी बेंच ने इसको अगर उड़ाया है। क्या ये कानूनी तौर पे आप थोड़ा सा बताइएगा कि इसमें क्या होल है? नहीं, इसमें कोई ऐसी बिल्कुल कबाहत नहीं है। सुप्रीम कोर्ट रूल्स 1980 इसमें बड़ा वाज़ेह हैं। सुप्रीम कोर्ट का जो बेंच है वो कॉम्पोजिशन उसकी चीफ़ जस्टिस बनाते हैं, माँ सिवाय इसके जो आर्टिकल 184 3 में यानी सुओ मोटो जो अख्तियार हो, उसमें 3 जज साहिबान जो हैं वो बैठ के बेंच बनाते हैं, तश्कील देते हैं। ये खालिसतन प्रेरोगेटिव जो है 1980 के सुप्रीम कोर्ट रूल्स के मुताबिक चीफ़ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान का है कि वो जो है बेंच को जो है मुकर्रर करें, मुतय्यन करें, केस को लगाएं। उन्होंने अपनी जो है सवाबदीद में जो है सीनियर प्यूनी जज जस्टिस मंसूर अली शाह साहब और उसके बाद जस्टिस मदर साहब और जस्टिस अतर मिनल्ला साहब का बेंच बनाया, जो बिल्कुल कॉम्पिटेंट है, मुजाज है। इसमें अगर सुप्रीम यानी मातहत अदालत के या हाई कोर्ट के 5 जज हों या फुल कोर्ट भी हो, चाहे हाई कोर्ट की, लाहौर हाई कोर्ट की या पेशावर हाई कोर्ट की या कराची हाई कोर्ट की या बलूचिस्तान हाई कोर्ट की, उसको भी ये बेंच जो है सुप्रीम कोर्ट में मुअत्तल कर सकती है, सुन सकती है। हाँ, अलबत्ता किसी टाइम पर भी वो लार्जर बेंच का तश्कील देना
या किसी की इस्तदा पर जो है वो पजीराई करना ना करना, ये उनका अख्तियार है सुप्रीम कोर्ट का। अगर वो बाद में चाहे, अभी तो मुअत्तल किया है, अगर वो फ़ाइनल सुनना चाहें में उसमें लार्जर बना दें तो भी कोई कबाहत नहीं है। लेकिन कतअन इस चीज़ का ना आइन में, ना कानून में, ना सुप्रीम कोर्ट रूल्स में कोई गुंजाइश है कि अगर वहाँ 5 जजेस ने सुनना है तो यहाँ 3 जज क्यों सुन रहे हैं और 5 से ज़्यादा या 5 जज सुने, ऐसी कोई बात कानून और आइन में नहीं है। अच्छा खोसा साहब, इस वक्त हुकूमत मुआशी तौर पर, सियासी तौर पर मुश्किलात का शिकार बज़ाहिर है,